मैं तो केवल देहरादून से ही केवल मात्र संजय डोभाल के प्रचार के लिए आया हूँ। संजय बोलेगा वो संजय, जो कुछ भी बोले वो बोले, इसमें मेरा क्या है। तो जीत रहा है उसको सभी बोलेंगे संजय डोभाल जीत रहा है। बीजेपी वालों ने भी केदार सिंह रावत को दोबारा दिया टिकट, वो भी बीजेपी जीतेगी जहाँ तक अंदाजा है। दीपक डोभाल जी लीड मार रहे हैं। दीपक डोभाल और बिजलान तो खैर अब उसने तो अपने वो दिखाई दी, जितना उसका वो था जलवा तो दिखा दिया। हमारा सिर, हमारा जूता, हमारा जिला का पैसा हमारे ऊपर। नमस्कार, मैं राजीव प्रताप और एक बार मैं फिर से चिन्यालीसौड़ में हूं, जो कि यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र है। और यहां पर हम लोग चिन्यालीसौड़ मेन मार्केट में नहीं आए थे, तो हमने सोचा मेन मार्केट में जाकर जरा लोगों से पूछें कि क्या चुनाव को लेकर उनके मन में चल रहा है। तो यहाँ पर जहाँ भी कोई लोग दिख जाएगा हम उनके पास ऐसे ही पहुँच जाया करेंगे। सर एक मिनट, चुनाव के संदर्भ में बात करेंगे आपसे। और पहले तो आपका स्वागत है दिल्ली उत्तराखंड लाइव पर। और चुनाव के संदर्भ में हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि कौन यहाँ पर भारी पड़ रहा है, कौन आगे जा रहा है, कौन रेस में आगे है। सबसे आगे हमारे देखने में तो ये है कि संजय डोभाल ही आगे चल रहा है और वो निर्दलीय प्रत्याशी है और उनको आगे आना चाहिए कि वो युवा भी है और सबके साथ। अब मुझे जब सारे प्रत्याशी संजय डोभाल वाले मिल रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ये कोई वरिष्ठ पत्रकार है, संजय डोभाल का पत्रकार तो नहीं है। मैं पूरे मार्केट में कहीं भी जाऊंगा, जो संजय बोलेगा वो संजय, जो कुछ भी बोले वो बोले, इसमें मेरा क्या है। तो जीत रहा है उसको सभी बोलेंगे संजय डोभाल जीत रहा है। तो संजय आप अब किसी को पूछ लो बाजार में। अच्छा, आप निर्दलीय प्रत्याशी की तरफ क्यों, किसी पार्टी की तरफ आपने समर्थन नहीं किया, किसी पार्टी को समर्थन नहीं किया? पार्टी को समर्थन नहीं किया कि हमारे विचार उनसे राष्ट्रीय पार्टियों से भी बनते नहीं। हम पहले से निर्दलीय रहे, प्रीतम पवार के टाइम से भी निर्दलीय है, हम निर्दलीय है और निर्दलीय आदमी अच्छा काम करता है। सर आपका क्या जानना चाहेंगे, आप बताइए कौन आगे है और किसका समर्थन यहाँ पे ज्यादा लोग कर रहे हैं? लोग तो यहाँ पे सभी लोग तो संजय डोभाल का कर रहे हैं। हाँ जी, और राष्ट्रीय पार्टी को इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहे क्योंकि नीचे हाई कमान में जितने भी लोग बैठे हैं ना, उन्होंने निर्णय गलत लिया है। मतलब कांग्रेस पार्टी का जो टिकट दिया गया वो सबसे बड़ा गलत निर्णय हो सकता है कांग्रेस। घातक हुआ, मतलब कांग्रेस के लिए भी घातक हुआ। और जो बीजेपी वालों ने भी केदार सिंह रावत को दोबारा दिया टिकट, वो भी ये बच्चे राष्ट्रीय पार्टी वाले क्या करें कि बच्चों के गले में माला डाल रहे हैं कि तुम्हारा पार्टी का हो गया, बस कुछ 10 कदम आगे जाके पूछो से ये कौन है, उसे पहचानने की राजी नहीं है। ये है राष्ट्रीय पार्टियों का हाल, ये पहचानते नहीं किसी को। आप लोग भी अपनी कुछ बात रखना चाहिए। आइए, क्या नाम है सर आपका? सर संदीप। संदीप कहाँ के रहने वाले? संदीप सर यहीं के हैं। क्या चाहेगा आपके अनुसार कौन आगे है, क्या है यहाँ पर? हम कुछ नहीं बोल सकते भाई। क्यों नहीं बोल सकते? थोड़ा बहुत माहौल तो आप भी देख रहे हैं आसपास का। नहीं, ऐसा नहीं हम कुछ नहीं बोल सकते भाई जी, मैंने खुल के कुछ नहीं बोलेंगे। भाई साहब हमारी जा रहे संजू को वोट। हम तो कट्टरवादी बीच भी थे, पर आज की डेट में नहीं है बस। अब इसी मार्केट में, यहाँ कोई मार्केट में मैंने पब्लिक सेट नहीं करी हुई, अभी मेरी गाड़ी रुकी है, मैं पब्लिक से पूछता जा रहा हूँ। आप लोग ये ना सोचें कि एक तरफा पत्रकारिता हो रही, आरोप न लगाएं किसी पे। आरोप लगाने वालों के लिए एक वीडियो इससे पहले रिलीज कर चुका हूँ मैं। चलो ये बताइए क्या चल रहा है क्षेत्र में इस समय? क्षेत्र में पता नहीं कुछ क्या चल रहा, मुझे तो पता ही नहीं। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है? अभी तो हाल भी पता ही नहीं, मैं तो बड़कोट से। ठीक है। किस आपसे ही पूछ लेते हैं। दूसरे विधानसभा से हैं। इस विधानसभा के बारे में क्या क्या लग रहा है आपको? यहाँ किस विधानसभा से? वैसे मैं धनोल्टी विधानसभा से। धनोल्टी से। चलिए, यहाँ तो आप रहते हैं, आप घूम फिर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ का, आपको क्या लगता है यहाँ पे जो है रुझान ये था कि पिछली बार संजय डोभाल जी ने काफ़ी काम किया था पार्टी के लिए, तो पार्टी ने हाईकमान ने उनको टिकट नहीं दिया। तो उस बीच में दीपक बिजलान जी आए और वो निर्दलीय प्रत्याशी हैं और काफ़ी अच्छा उनका जो चल रहा है, लोग उनसे जुड़े हुए हैं। किससे? संजय डोभाल जी से। हाँ जी। अब आप देख रहे हैं ये मार्केट है, यहाँ मैं किसी को नहीं जानता हूँ, वो लोग भी मुझे नहीं जानते हैं। अब मैं जिससे पूछ रहा हूँ, अगर वो संजय का नाम ले तो इसमें मेरा क्या कसूर? क्या है यहाँ पर माहौल, कौन सा उम्मीदवार आगे है, लीड कर रहा है, क्या लोगों की? फिलहाल सभी तो ठीक ही है लगभग। फिर भी एक नाम अगर आपको लेना हो तो? मेरी तरफ से संजय डोभाल। आपकी तरफ से संजय डोभाल? हाँ जी। मैं क्या करूँ, अब किसको पकड़ूँ मैं ऐसे जो दूसरे का नाम ले? यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र, लोगों की जन भावनाएं, 5 साल बाद ये लोकतंत्र का महापर्व, क्या लगता है कि कौन बाजी मारेगा? अब बाजी तो सभी उठे हैं, क्या लगता है तो बराबर की टक्कर है। फिर भी थोड़ा बहुत लगता है ना कि शायद ये आप प्रत्याशी जीत जाए, ये थोड़ा सा लीड कर जाए। बीजेपी जीतेगी जहाँ तक अंदाजा है। अच्छा, ऐसा अंदाजा कैसे बन रहा है आपका? कैसे बन रहा है, सभी लोग जो है केंद्र सरकार को देख रहे हैं और फिर ये भी सोच रहे होंगे कि कांग्रेस अपने 2 खेमों में बंट गई है, एक निर्दलीय और एक। बाबा ये चक्कर है, कांग्रेस बिक गई है ना, चक्कर ये है। बिक गई है? कैसे बिकी है सर? कैसे बिके? पहले तो संजय डोभाल था, संजय डोभाल इतने साल काम करा उसके लिए, उसको हटा दिया, फिर उसने उसको ले लिया।
चलिए धन्यवाद सर। आप क्या जानो, आपका क्या पक्ष है सर? हमारे पे पवार जी के साथ है। अब सब बैठे एक साथ तो सबको एक ही का पक्ष है सब? ना 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 ऐसा तो आप बताइए। ना ना सर, ना क्या बोलो? अरे ना हमारा संजय डोभाल है। हमारा भारतीय जनता पार्टी। सर हम तो यहाँ का है नहीं, हम खैर मतलब का नहीं है तो क्या हुआ यार? पर क्या लग रहा है? लग तो रहा है कि यहाँ बीजेपी का मतलब जीत होगी। क्या लगता है इस क्षेत्र से कौन सा प्रत्याशी थोड़ा भारी पड़ेगा? भाई जी हमने क्या बोलना है इसमें, अरे कुछ बोल दो आपका अनुमान। है 50-50 पर बराबर। किसके बीच 50-50 है? 50-50 ये है संजय डोभाल के और केदार सिंह के। और दीपक बिजवान? दीपक बिजवान कुछ नहीं, कुछ नहीं। चलिए ठीक है, आइए। यमुनोत्री विधानसभा चुनाव है, पूरे आपके मार्केट में चक्कर मार रहा हूँ। कौन सा प्रत्याशी लीड कर रहा है, कौन सा जीतेगा, कौन हारेगा, क्या आप अनुमान है? मुझे केवल तो अनुमान है अनुमान क्या आधार पर बस? दीपक डोभाल जी लीड मार रहे हैं। दीपक डोभाल? आपने आधा दीपक ले लिया, आधा संजय का ले लिया, ये क्या कर दिया तुमने? संजय डोभाल भाई। संजय डोभाल? जी जी जी। क्या तुम्हारे मुंह से पहले दीपक निकला गया? ऐसा तो नहीं दिल में दीपक हो और मुंह से संजय डोभाल निकल गया? ना 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 ऐसा नहीं है? ना ना नहीं, है, दिल में तो सभी हैं, है। लेकिन लीड आगे मार रहा है। लीड आगे मार रहा है संजय डोभाल। जी, और हम उसी को जो है वोट करेंगे। चलिए धन्यवाद। यमुनोत्री विधानसभा चुनाव है सर, इस संदर्भ में ये जानना चाह रहा हूँ कि कौन सा प्रत्याशी यहाँ पर लीड कर सकता है, किसने काम किया है, और अब जनता का रुझान राष्ट्रीय पार्टियों की तरफ है या फिर निर्दलीय की तरफ है? सर ये तो जनता पे बात है, और राष्ट्रीय पार्टियां भी है, निर्दलीय भी हैं, सभी लोग एक साथ हैं, टक्कर में तीनों प्रत्याशी। जी लेकिन फिर भी सर टक्कर तो है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपको अंदर से एक फील आता है ना कि शायद ये आदमी इस बार बाजी मार सकता है, तो किसका नाम लेंगे तीनों में से एक का? इधर से तो सर लग रहा है निर्दलीय प्रत्याशी संजय डोभाल। अब इसमें मैं क्या करूं, हर जगह जब संजय डोभाल कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि वॉइस है एकदम, तो मैं तो सड़क पे चला गया हूं आज। आप आइए सर, आपने तो लगा ही रखा है ये संजय डोभाल जी का। बस सबसे पहले मिल करके तो आपको मेरे को बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि कोई तो पत्रकार हमारे बीच में आया है, और बहुत बड़ी खुशी हो रही है। और केवल मात्र ओनली ऑन केवल संजय डोभाल, संजय डोभाल इस क्षेत्र का विकास केवल संजय डोभाल ही काम करेगा, विकास करेगा। बिल्कुल लगा रखा है संजय डोभाल चुनाव चिन्ह का प्लेट। मैं तो केवल देहरादून से ही केवल मात्र संजय डोभाल के प्रचार के लिए आया हूँ, क्योंकि पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने इसके साथ जो है विश्वासघात किया है, और केवल मात्र संजय डोभाल ही विधायक के दावेदार है यहाँ पर, जो कि जनता का विकास कर सकता है। इसी गांव में गंगटाड़ी में थोड़ा दूर कुछ और हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, आग का आनंद ले रहे हैं। बुजुर्ग लोग हैं, इनकी जो बातें होंगी वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मायने रखती होगी। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के गांव में चुनाव के संदर्भ में, भ्रष्टाचार के संदर्भ में, सभी के संदर्भ में बात करूँगा। आप लोग बहुत शांति से, खुल के, बहुत अच्छे से अपनी बात रख सकते हैं, ताकि आपको जो इतने पिछड़े दूर दराज के लोग हैं, इनकी बात देश की राजधानी या राज्य की राजधानी तक तो पहुंचे कि आप लोग कैसे हालातों में यहाँ पर हैं और आप लोगों के साथ क्या होता है। तो सर पहले तो आप अपना नाम बताइए। मैं विजेंद्र सिंह असवाल, ग्राम सभाफरी और पूर्व प्रधान। अब घोटाला तो अब जो हो रखा है तो वही रखा है, वो उसका तो अब देखो तो जो राजा रघुनाथ ही जाने जो कितना घोटाला हो रखा है, क्योंकि हमें थे पता नहीं था कि कितना घोटाला हो गया। जब बाद में जो वो सूचना का अधिकार लगाया लोगों ने, बच्चों ने, तब वो घोटाला का पता लगाया कि ऐसा भी होता है दुनिया में, जबकि उत्तरकाशी पूरे जिले का। मतलब आपको ऐसी भी दुनिया दिखा दी है कि प्रतिनिधित्व ने? हाँ हाँ, तो जब ऐसे, जब हमारे जिले के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो ऐसा काम कर रहे हैं, तो ऐसा भी होता है, दुनिया देख ली। सही, पहली दुनिया देखी है, पहली दुनिया, पहली बार दुनिया देखी है। हाँ, हमने भी मतलब 70 साल की उम्र हो गई, पर ये पहली दुनिया है हमारी। 70 साल की उम्र में आपने ये जो, मैं इसको बोलूँ, ये कांड पहली बार देखा है। ऐसा भी होता है जिला पंचायत में। सर जी, ताऊ जी, आपका नाम? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह असवाल। जी, क्या कहेंगे आप? ग्राम फरी। अब हम क्या कहते हैं इसी घोटाले के बारे में, ये है कि अब हम भी देख रहे, 7 साल के हो गए, हमने भी कभी ये नहीं सुना। हम किस बात प्रतिनिधि हैं, क्षेत्र पंचायत हैं, बस हमने भी देखा, हमने भी सुना, हमें ताजुब मान गया कि हमने बोला ऐसा होता है कि धरातल पे कुछ नहीं। और बाद में हमें बोला भाई ऐसा, पहले हमें विश्वास नहीं था कि होता है ऐसा। हमें जब पता लगा तब हमने देखा। सरकार बीजेपी की थी, उधर डैम थे, कई लोग थे, सब ने बिल्कुल सारा घोटाला बंद कर दिया।
बोलते हैं आज कि हम चुनाव लड़ते हैं, लड़ते फलान लड़ते, नहीं तो बीजेपी ने तो पता करना था कि कहाँ गया, कि क्या है, कहाँ ये पैसा गया, जांच हुई यार, ना? इसका क्या मतलब? तो अब सरकार ने भी तो पता करना था कि कुछ कि कहाँ गया। सरकार ने तो जांच करवाई, लेकिन हो सकता है कि दीपक बिजलान ने सरकार से नजदीकियां कर ली और जांच को तब क्या किया, तब आज हमने क्या करना है, जनता ने क्या करना, फिर जनता ने तो वोट की चोट वो तो इस समय देखा जाएगी। अच्छा, तो आप सर ये फौज की ड्रेस में फौज रहे हैं क्या आप? फौज के बाद अच्छा। तो क्या उम्र है आपकी सर? मेरी 84-85। 84-85 साल की उम्र है आपकी। अच्छा, मतलब आजकल ठंड का आनंद ले रहे हैं, आग वाग सेक रहे हैं। जी, बताइए जरा कुछ थोड़ा हमें, हमारे दर्शकों को। बस आने लगे हैं, दुनिया बस आने लगी है, हमका बताना सब जग जाहिर है। सब जाग रहे हैं ऐसे, सब बता रहे हैं कि अच्छा, मान के चलिए आप लोग यहाँ पे 8-9 लोग बैठे हैं, कुछ एक ही उम्र दराज के लोग हैं, 8-9 लोग बैठे हैं, क्या समीकरण बनेगा, किस उम्मीदवार को आप लोग यहाँ से विजयी बनाना चाहते हैं, मतलब किसकी तरफ थोड़ा बहुत आपका आकर्षण है, या कह सकते हैं कि नहीं, हम तो इस टाइम पे निर्दलीय उम्मीदवार भेजेंगे संजू डोभाल को, क्योंकि अब केदार सिंह भी हमने देखा है, और बिजलान तो खैर अब उसने तो अपने वो दिखाई दी, जितना उसका वो था जलवा तो दिखा दिया। मतलब आप लोग ये कहना चाह रहे हैं कि दीपक बिजलान ने अपना जलवा ढंग से दिखा दिया आपको? तो दिखा दिया उसने, तो आनंद ले ली, पूरी आनंद ले ली जीवन के अपने। चुप बैठा हुआ है केदार सिंह जी, चुप बैठा हुआ तो है, एक बार जीता है, फिर दोबारा जो है फिर तैयार हो गया यहाँ जो है इसके लिए, चुनाव के लिए, और फिर भी जो है कुछ नहीं कर रहा, सरकार में बैठा हुआ है और कुछ नहीं कर रहा। हमारा सिर, हमारा जूता, हमारा जिला का पैसा हमारे ऊपर थोपेगा, थोप रहा। कोई टिकट खरीदने में कितने करोड़ में टिकट खरीदा, फिर जनता को भी खरीद सकता है, हो सकता है, कोई वो नहीं।